ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी भागवतम ग्रंथ की जो पुस्तक है उसमें ये 5वें अध्याय का 19वां श्लोक खोल लीजिए। और इस अध्याय का शीर्षक आप सभी लोग जानते हैं, श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा, जैसा कि श्लोक संख्या 17 में हमने देखा था, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन पक्वोत पते ततो यदि ही। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर भगवान के चरणाम भुज, भगवान के चरणों की शरण लेता है, लेकिन उसका भजन पूरा नहीं होता है और पतन हो जाता है, तो उसमें किसी प्रकार का उसका हानि नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई अपने स्वधर्म को अच्छे से पालन करता है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसका क्या लाभ। फिर हमने देखा श्लोक संख्या 18 में, तस्यैव हेतो प्रत्येत कोविदो। कोविदो का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति या दार्शनिक व्यक्ति। तो दो तरह से यहाँ पर तुलना की गई है, दो तरह की परिस्थिति। एक तो वो जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हैं तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। ठीक है, बुद्धिमान लोगों को आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, भगवत धाम को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। काले न सर्वत्र गंभीर रमसा। समय के साथ में जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार सुख भी आएगा। हमें उस भौतिक सुख दुख को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवत भक्ति, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 19 कौन दोहरान करेंगे? शिल्पा माता जी कोशिश कीजिए। न वै जनो जातु कथश्चनो व्रजे, न वै जनो जातु कथंचन व्रजे। न और उसमें लगाना होगा, न वै जनो जातु कथश्चन नाव्रजेन, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन। मुकुंद सेव्यन्य वंदनं संस्कृतिम। मुकुंद सेव्यन्य पदंगन संस्कृतिम।
स्मर मुकुन्दाङ्घ्रि स्मर मुकुन्दाङ्घ्रि अयु समर अहप क्या उपगुहनं पुनः समर मुकुन्दान गृही उपगुहनं पुनः विरहाति विरहातुमुच्छेन रसग्रहो जनः। विहातुमिच्छन्ने रसग्रहो जना। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं शब्दार्थ में से पढ़ता हूँ। न वै जनः जातु कथश्चन आव्रजेत् न वै जनः जातु कच्चन आव्रजेत् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंग संस्मृतिम् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंग संसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगुहनं पुनः स्मरन् मुकुन्द आङ्ग्रही गुहनं पुनः विहातुमिच्छेत न रसग्रह जनः विहातुम् इच्छेत न रसग्रह जनः। एक बार और अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं शब्दार्थ में से ही। न वै जनः जातु कथश्चन आव्रजेत् न वै जनः जातु कथचन आव्रजेत् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंग संस्मृतिम् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंग संसितम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगुहनं पुनः स्मरन् मुकुन्द आङ्ग्रही उपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेत न रसग्रह जनः विहातुम् इच्छेत् न रसग्रह जना। शब्दार्थ न कभी नहीं, वै निश्चय ही, जनः व्यक्ति, जातु किसी समय, कथश्चन किसी प्रकार, आव्रजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी श्री भगवान का भक्त, अन्यवत अन्य व्यक्तियों की तरह, अंग हे प्रिय, संस्मृतिम भौतिक जगत, स्मरण हुए, मुकुंदांग्री श्री भगवान के चरण कमल, उपगोहनम स्पर्श करते हुए, पुनः दोबारा, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छेत इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि के तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और जो हमने श्लोक संख्या 17 में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यूशन चल रहा है। भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, कि अगर भजन पका नहीं है और वो अपने स्थान से गिर जाता है तो भी उसके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर और उसके विस्तार से वर्णन किया गया है कि हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों अर्थात सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद का बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरि बोल। मालूम नहीं आप में से तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर आप में से भी किसी ने अनुभव किया हो तो
भगवान की भक्ति में आ गए, नाम जप में जुड़ गए, सेवा में लग गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो छोड़ दिया, फिर चले गए कहीं, फिर वापस हुआ, प्रभु जी ने मोटिवेट किया, फिर वापस आ गए, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर प्रभु जी ने मोटिवेट किया, फिर आ गए। आखिरकार हमेशा यही रहता था मन में कि नहीं नहीं, किधर भी चले जाए, कुछ भी कर ले, आना इधर ही है, वापस आना इधर है। तो हमारे जीवन की घटना बता रहे हैं आपको। जब हम कॉलेज में थे तो हमारे इस्कॉन के ही हॉस्टल होते हैं, तो जयपुर में हॉस्टल था इस्कॉन का। वो पहले हम बाहर फर्स्ट ईयर में हमने कॉलेज के हॉस्टल में रहे, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हम रूम लेके रहे बाहर, फोर्थ सेमेस्टर में शायद हमने फिर इस्कॉन के हॉस्टल के बारे में सुना और उसको ज्वाइन करने की प्लानिंग की। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था हॉस्टल, इस्कॉन का हॉस्टल, जिसको फोक कहते हैं, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और फिर मालूम नहीं क्या हुआ, दोस्तों की संगति फिर से बढ़ गई, वहाँ पर रह रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था, तो सोचा कि चलो ठीक है, अब वापस बाहर जाते, बाहर रहेंगे रूम लेकर के अलग से। तो फिर छोड़ दिया। बट जब छोड़ा था ना, तो एक चीज़ मुझे आज भी याद है, अधिकतर जो सामान था जो हमारे साथ होता है कोई भी स्टूडेंट के साथ में, वो सामान हमने इस्कॉन के हॉस्टल में ही रखा था। क्यों? क्योंकि मालूम था घूम फिर के वापस इधर ही आना है, कहीं जाना तो है नहीं, और कहाँ जाएंगे, थोड़े दिन हो सकता है थोड़ा भटक जाए, लेकिन वापस यहीं आना है। क्योंकि एक बार स्वाद ले लिया था उसका, क्या बढ़िया सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती और नाम जप, सुबह ऊपर छत पे जा करके तुलसी का गमला लेकर के बैठ के जप करना, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना, गुरु पूजा करना, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद पाना, तो ये बहुत अच्छा एक रस लग गया था, इसलिए वो छोड़ने की इच्छा नहीं थी। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इस बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि देखिए तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है क्योंकि वह रस ग्रह होता है। श्लोक में आया है रस ग्रहो जनः, रस ग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति, तो जिसने रस ग्रह कर लिया है उसको भौतिक जो कुछ भी वातावरण है, भौतिक विषय वस्तु का आकर्षण जो है, उससे वो विरत हो जाता है। अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ, मानो वे सकाम कर्मी हो, जितना पतन सदैव होता, जिनका पतन सदैव होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका पतन हुआ। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था किस किस का उदाहरण दिया गया था, भरत महाराज, अजामिल, चित्रकेतु, इस तरह से उदाहरण दिए गए थे। तो कह रहे हैं कि निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। जैसा कि हमने भगवद गीता में पढ़ा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अगर वो सुव्यवस्थित है, अनुशासित है और उससे कुछ गलत कर्म हो गया, अपराध हो गया, पाप हो गया, तो भी भगवान कहते हैं कि मैं उसको भक्त मानता हूँ, मैं उसको साधु मानता हूँ। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पूरे विश्व में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भले उससे कुछ गलती हुई, कुछ अपराध हुआ, लेकिन फिर से वो पुनः धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, और वो शांति को प्राप्त करेगा। इसी बात को यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है,
क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, लेकिन किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। एक सनाथ पिता या राजपुत्र और एक जो है अनाथ बालक। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। आप में से कितने लोग सनाथ हैं? एक अनाथ होता है, एक सनाथ है। कितने लोग सनाथ हैं? थोड़ा लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हम सब सनात है प्रभु। है प्रभु जी। भगवान की शरण में है प्रभु, इसलिए शरण में भगवान हमारे पिता। ओके, प्रभुपाद ठीक जी है। की शरण में, हरे प्रभुपाद कृष्ण, जी की शरण धन्यवाद। में। जय श्री प्रभुपाद। वैसे तो आप सब लोग सनाथ हैं, लेकिन थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं आपको कि जिसने ये गले में पट्टा नहीं पहना है वो अनाथ है, और जिसने पहना है वो सनाथ है। ठीक है? जिसने गले में ये पट्टा नहीं पहना है वो अनाथ है, और जिसने पहना है वो सनाथ है। तो जिसने पहना है वो इशारा कर दो, यस मैं सनाथ हूं। वाह, हरि बोल। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा, ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कहीं किसी कॉलोनी में कहीं पर मान, वीडियो खुला देगा। टिकम जी माइक बंद कर दीजिए। किसी कॉलोनी में कहीं पर बहुत सारे अगर कुत्ते हैं और उन कुत्तों को लेने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई हुई है। एक कुत्ता ऐसा था जिसके गले में क्या था? पट्टा था। तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा उसको? बोले तो किसी का पेट डॉग है, किसी का पालतू कुत्ता है, इसको छोड़ दो, इसका कोई मालिक है। तो उसी प्रकार से यमदूत की जब गाड़ी आएगी, यमराज जी की गाड़ी आएगी, आपके आसपास नहीं भटकेगी जिनके गले में ये पट्टा है, जिनके गले में ये कंठी माला है, उनके आसपास वो नहीं आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, ये माथे पे तिलक लगाया करो और गले में कंठी धारण किया करो। ऑफिस में मान लीजिए तिलक लगाना मुश्किल हो रहा है, अगर वर्किंग है आप, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बिंदी या जल का तिलक इस तरह से लगाना चाहिए। आप में से किसी की ललाट जो है खाली नहीं होनी चाहिए। भक्त की शोभा किस में है? तिलक में है और कंठी माला में है। तो यहां पर उदाहरण दिया है, एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की तरह सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचरित करने की सोचता है। समझ गए आप? पैसा इकट्ठा कर लो, थोड़ा जमीन इकट्ठी कर लो, इधर उधर थोड़ा सा। नव दीक्षित भक्त, नव जिज्ञासु, ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। किसको याद है ये वाला श्लोक कि भगवान अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा कर ले तो उसका सब कुछ हर लेते हैं? चौराष्टकम में। यस, किसी को याद है? किसी पर अगर भगवान विशेष कृपा कर दे तो उसका सब कुछ छीन सकते हैं। ढूंढ करके बताइए, श्लोक भागवतम का ही है ये। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र और कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। समझ में आया आपको? सब कुछ छीन लिया तो क्या हुआ?
कोई साथी नहीं बचा, कुछ मदद करने वाला नहीं बचा। आखिरकार कौन है मेरा तो दूजो कोई नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर उसको फिर और कोई बचता ही नहीं है। इसलिए जब सब कुछ हर लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। आज के इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने ये समझाया है। इसको आगे और हम समझते हैं। और श्लोक मिल गया किसी को? यस। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम स्नेह ततो। यस, बहुत सुंदर श्लोक है ये। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम स्नेह, धीरे धीरे, ततो धनम तज्जति अस्य स्वांजना दुख दुखितम। अनुवाद: द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेड, इफ I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. एक के बाद एक वो जो है परेशानी को झेलता रहता है और आखिरकार वो किसको समर्पण कर देता है? भगवान को। कई बार लोग भगवत गीता भागवतम या कृष्ण भक्ति में इस श्लोक के कारण नहीं आते। क्यों नहीं आते इस श्लोक के कारण? प्रभु जी मैंने सुना है भक्ति करने से भगवान सब कुछ हर लेते हैं, मेरा सब कुछ चला गया तो? किसी के पास उत्तर है इसका? मेरा सब कुछ चला गया तो? सबसे कीमती मिल जाता है। एक जना बोलिए। यस, गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी हमारा है क्या जो जाएगा? जो कुछ भी है वो बहुत भगवान बढ़िया। का है। नेक्स्ट, और कोई? भगवान मिल जाते हैं उसके बदले। किसने बोला? मैं कौन? वही तो पूछ रहा हूँ। मीरा गुप्ता। हाँ, मीरा गुप्ता माता जी, हरि बोल। सब कुछ चला गया और कृष्ण मिल गए तो अब क्या चाहिए? खाली बोलने से थोड़ा ना काम चलता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जब ले लिया तो आपको सब कुछ लेना ही था तो दिया क्यों आपने? तात्पर्य में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। 6वां अध्याय, श्लोक संख्या शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग पृष्ठो विजायते 41, ठीक है। 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक, कि अगर किसी व्यक्ति का भक्त का पतन हो जाता है तो अगले जन्म में वो बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर पुण्य भोगने के बाद या तो किसी ब्राह्मण कुल में या किसी अमीर परिवार में जन्म लेगा। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। इसको आप वो कीजिए, हाईलाइट कीजिए यहां से। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। इस बात को साधारण भाषा में समझाएंगे। कौन समझाएगा? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी समझाइए। यस। प्रभु जी, अगर हमारा जन्म, हम पहले थोड़े भक्त रहे हैं तो अगले जन्म में हमें एक अच्छा परिवार और वो मिलेगा, परंतु अगर हमें सब कुछ मिल गया तो फिर हम भगवान को ज्यादा आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम एक
सिंपल और लेकिन एक भक्ति वाले परिवार में जन्म लिए, जिनमें विदाउट मच वेल्थ, और ज्यादा असहाय हुए तो और ज्यादा, फिर हम भगवान को हमेशा याद करेंगे और उनसे उनके चरण कमलों को हमेशा ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी मैं आ, बताऊं, बोलिए माता जी। प्रभु जी जो पतित भक्त होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो उत्तम कुल में जन्म लेंगे या धनवान कुल में जन्म लेते हैं, और एक वो होते हैं भक्त जो पतित हो गए लेकिन फिर वो भगवान से विशेष अनुग्रह करते हैं कि मैं गिर गया, और उसके लिए वो अपने आप को बहुत वो मतलब फील करते हैं, तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करके उनका सब कुछ हर लेते हैं, जिससे कि वो पुनः उनके पास दोबारा फिर आ जाएं। और उनका गिरना तो संभव है, लेकिन इनका गिरना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने पापों को, अपनी गलतियों को भगवान के सामने स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो तो कुंती महारानी हाँ, और मीराबाई, क्या? कुंती महारानी और मीराबाई उसके उदाहरण। कुंती बाई और मीराबाई इसके उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया। तो एक तो वो हो गया जिसने भक्ति का अभ्यास किया और भक्ति का अभ्यास पूरा नहीं कर पाया, वो अपने स्थान से च्युत हो गया, तो अगले जन्म में या तो किसी ब्राह्मण कुल में या किसी वैश्य कुल में, जहां अधिक धन संपत्ति है, वहां जन्म मिलेगा। परंतु यहां पर तुलना कई की गई है कि वहां से उसके पतन होने की संभावना है। हो सकता है वो भगवत भक्ति को स्वीकार ना करे, सुविधा उसको मिल गई है भगवत भक्ति स्वीकार करने की, लेकिन हो सकता है कि वो इसको स्वीकार ना करे भगवत भक्ति को। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवत भक्त है, भगवान ने उसका सब कुछ हर लिया है, अब उसके पास और किसी का सहारा नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से भगवान का सहारा लेकर रखता है, इसलिए उसको अधिक भाग्यशाली कहा गया है। कि पढ़िए फिर से, उत्तम कुलों में उत्पन्न पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। कहीं कुछ मार्ग नहीं मिला, कहीं कुछ सहारा नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ, सब तरह से भगवान ने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक ही दरवाजा खुला रखा है। वो कौन सा है? भगवान के चरण कमलों का। हम लोग ऐसे दरवाजे ढूंढते रहते हैं कि शायद यहां मिल जाए, शायद यहां मिल जाए, शायद यहां मिल जाए, और हमें कोई एक दो दरवाजे खुले मिल जाते हैं तो भगवान के दरवाजे को भूल जाते हैं। भगवान का मेन जो चरण कमल का दरवाजा है उसको भूल जाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण की ही लीला में, किसी ने कमेंट करके भी बोला है, सुदामा जी। तो सुदामा जी भी बहुत प्रयास किए इधर उधर से अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं बचा। तो उनकी पत्नी ने, क्या नाम था उनका, स से है, सुशीला प्रभु जी। सुशीला। तो वो सुशीला माता जी ने उनको बोला कि आप जाओ अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण के पास जाओ। तो वो गए वहां पर, और वहां पर और कोई सहारा नहीं था, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। उधर से भी उनको कुछ मिला नहीं। जाते समय सोच रहे थे ठीक है मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ दिया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, शायद आपने पढ़ा है ना, शायद मैं कृष्ण से मांग लेता और कृष्ण दे देते तो मुझे बहुत धन होने का गर्व हो जाता, मैं अपने स्थान से पतित हो जाता, मैं उसका दुरुपयोग कर लेता, इसलिए शायद भगवान कृष्ण ने नहीं दिया मुझे, इस भाव से। और बाद में जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो बहुत ही सुंदर महल हो जाते हैं, पत्नी भी बहुत सुंदर आभूषण आदि से श्रृंगार होकर के उनका स्वागत कर रही है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है उस भक्त के ऊपर जो पूरी तरह से अपने आप को असहाय समझता है, भगवान के ऊपर निर्भर करता है। इसको इस तरह से समझिए। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा था, कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, कि एक आप में से जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं मान लीजिए वृंदावन में आ गए। अगर आप अपना खुद का ही अरेंजमेंट करते रहोगे, मेरा भोजन कब कैसे होगा, मेरा ये कुछ कैसे होगा, मेरा घर में कैसे चलेगा, ये सब की व्यवस्था खुद से ही प्रयास करते रहोगे, तो जितना है उतने में कुछ कुछ होना होगा, नहीं होना होगा, कुछ मालूम नहीं।
लेकिन अगर आपने पूरा समर्पण कर दिया भगवान के ऊपर, ठीक है ठाकुर जी आप कल का क्या है आप देख लेना। इसका साक्षात उदाहरण है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। जब अमेरिका गए तो क्या था उनके पास? 40 रुपए। अब कल क्या होगा, किधर रहेंगे, क्या करेंगे, क्या पाएंगे, कुछ मालूम नहीं है। पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित। जो समर्पित नहीं है उसको भय रहता है थोड़ा, क्या होगा, कैसे होगा, वो कैलकुलेट करता है, नहीं ये वाला थोड़ा ट्राई कर लेता हूं, भगवान तो कृपा कब करेंगे मालूम नहीं, मैं थोड़ा मेरी तो कोशिश कर लूं। ठीक है, आगे। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। ये क्या हो गया? उच्च और तुच्छ, उच्च और तुच्छ, ठीक है, आस्वादनीय है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। बोलिए हरि बोल। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करने के बाद सफल होते गए, शिष्य बनते गए, मंदिरों की और अधिक से अधिक स्थापना होती गई, तो एक इंटरव्यूअर आकर के पूछता है कि स्वामी जी आप कितने समय भगवान का स्मरण करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने कब भूला भगवान को, मैं कभी भगवान को भूला ही नहीं हूं। साधारणतया धन संपत्ति वैभव नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आता है तो क्या हो जाता है? मति भ्रष्ट हो जाती है, और मति भ्रष्ट हो जाती है तो भगवान फिर याद नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्त का लक्षण दिया गया है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तीनों लोकों का ऐश्वर्य मिल जाए तो भी वो भगवान को नहीं भूलता है, भगवान को हमेशा याद करता रहता है। ये बात बहुत ही विशेष है, हम लोगों को समझने की है। हाँ, कल जो वीडियो हमने डाला था ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा तो, कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इतने बड़े पद को हासिल करने के बाद, इतनी सारी सुख सुविधा होने के बाद, आखिरकार मैं भगवान का एक अंश हूँ, मैं एक भगवान का भक्त हूँ, उस भाव को ग्रहण करते हुए गिरिराज महाराज गोवर्धन जी की परिक्रमा की, और जहाँ पर जैसा संभव हुआ उन्होंने पैदल परिक्रमा की, बिना चप्पल के परिक्रमा की। तो एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कितना भी वैभव मिल जाए, पूरे देश का महामहिम राष्ट्रपति क्यों न बना दिया जाए मुझे, लेकिन मैं हूं तो आखिरकार जगन्नाथ जी का सेवक, भगवान कृष्ण का सेवक, तो मुझे भगवान का दर्शन करना है, भगवान के इस धाम की परिक्रमा करनी है। वो भाव रखा उन्होंने। ये साक्षात एक उदाहरण हुआ हमारे सामने, बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। यस, किसी का कोई इससे संबंधित प्रश्न है अभी जो हमने श्लोक किया? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी इम्पोर्टेंट वर्ड। न वै जनो जातु कथश्च नाव्रजे मुकुंद सेव्य वदंग संस्मृतिम अन्य वदंग संस्मृतिम। ये है स्मरण मुकुंदांग्री, स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनः। इतना सा बहुत रहेगा याद करने के लिए। स्मरण मुकुंदांग्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन। बोलिए माता जी। प्रभु जी जब सब कुछ छीन गए तो हमें भगवान के ऊपर होप से जग चले जाएंगी ना प्रभु जी, तो हम सरेंडर कैसे कर सकते हैं भगवान को? बहुत सुंदर बात है लेकिन ये उनके लिए है जो नव जिज्ञासु हुए, नए नए भक्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान जो सुविधा दे रहा है, हमारी सारी फैसिलिटीज अरेंज कर रहा है, तो भगवान है मेरे साथ, और नहीं है तो नहीं है। किसी परिवार वाले को छीन लिया, आप में से किसी के साथ हुआ होगा तो मालूम नहीं, कह सकते हो, मैं तो कई लोगों से मिला हूँ,
मान लीजिए उनके कोई परिवार के सदस्य बहुत प्रिय सदस्य थे, बहुत अच्छे से उनके साथ में प्रेम से रहते थे, लेकिन उनको शरीर छोड़ना पड़ा और बस वो भगवान के पास जाकर के भगवान को कोसते हैं कि भगवान क्यों ले लिया उनको आपने, क्यों मेरे से अलग कर दिया उनको। इस प्रकार से वो भगवान को कोसते रहते हैं और उस दिन से वो भक्ति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसे छोड़ देते। तो ये नए नए जो भक्त होते हैं उनके लिए, इसलिए नए नए भक्तों के साथ में भगवान इतना बड़ा खेल नहीं खेलते हैं। कुंती महारानी जैसा कोई एक्सपर्ट भक्त हो तो भगवान उनसे कुछ छीन लेते हैं, फिर बाद में आसानी से सब कुछ। भगवान पर विश्वास नहीं उठ जाता है किसी किसी प्रभु लोगों जी, में। नारद मुनि के पूर्व जन्म में उनकी माता को इसलिए तो नारद मुनि, यस। और माधुरी माता जी क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यही बोल रही थी कि हम आम लोग जैसे हैं, अभक्त हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग मतलब भगवान पर से विश्वास उड़ जाता है किसी किसी का। यस, क्योंकि अभी हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, निष्ठा तक नहीं पहुंचे। दीक्षा हो गई है तो भी हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। स्थिति डगमगा जाती है, पेड़ हिलने लग जाता है, जड़ें हिल जाती है, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि मुझे आज लगता है तक हमने गलत समझा है भगवान की कृपा मतलब क्या, भगवान के आशीर्वाद मतलब क्या, आज तक हमने गलत समझा है। भगवान की कृपा मतलब भक्तों की संगति, भगवान की कृपा मतलब उनके ऊपर निर्भरता, भगवान की कृपा मतलब उनके ऊपर समर्पण, भगवान की कृपा मतलब नाम जप में रुचि, भगवान की कृपा मतलब धाम वास, धाम की सेवा, ये भगवान की कृपा है। हरे प्रभु जी, कृष्ण महाराजा प्रभु जी। परीक्षित ने भी तो इसको कृपा ही माना था ना। यस, महाराज भगवान की परीक्षित ने कृपा ही कृपा माना माना था। और उन्होंने समर्पण कर दिया। यस माता जी, हाँ जी, राधिका मुझे जी। हाँ जी प्रभु जी, मुझे लगता है ये इससे उल्टा होता है। जब आपका कोई प्रियजन आपसे दूर चला जाता है तो मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी की जब कृपा हो जाती है तभी आप भक्ति में आते हो। पहले तो दुनिया भौतिक चीजों में लगे होते हो, क्योंकि जब वो आपके प्रियजन हैं तो आप उनके साथ अपने सपने अपना सब कुछ जोड़ते हो। तो जब वो टूट जाते हैं तो भगवान की याद आती है कि भगवान, मतलब भगवान माता को जी, याद इन करना। जनरल साधारणतया क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम भगवान की कृपा समझते हैं। किसी व्यक्ति से हमें बहुत प्रेम है और वो व्यक्ति भगवान की सेवा करता था और वो अगर चला जाता है तो हम क्या सोचते हैं, भगवान ने मेरा छीन लिया, भगवान ने मेरा छीन लिया। प्रभु जी, क्यों मेरे छीन साथ लिया? तो ये हुआ है, मेरा बेटा चला गया उसके बाद ही मैं इस लाइन से जुड़ी हूँ। उससे पहले तो ये लगता था कि अब इसकी शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो अपनी भौतिक चीजों में ही लगी हुई थी, कोई बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं था। तो प्रभु जी की कृपा तो मेरे उसके जाने के बाद बहुत ही हुई है मुझे। सौभाग्यशाली हैं, लेकिन शुरुआत में खास करके ऐसी स्थिति आती है जब बेटा चला गया, तब शुरू शुरू में स्टार्टिंग के 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 साल 1 साल क्या कहते हैं, नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी, नहीं मुझे भगवान के ऊपर विश्वास ही उठ गया है, मेरा इतना सुंदर बच्चा, इतना संस्कारी बच्चा क्यों छीन लिया। फिर कभी 1-2 साल बाद कभी बुद्धि जगती है, भक्तों की संगति होती है, तब वो भगवान की भक्ति में आते हैं, उनको सहारा मिलता है। यस और नो राधिका माता जी? प्रभु जी जब नहीं भागवत प्रभु में जी, जब हुआ था तब नहीं नहीं, आपके भगवान केस को में नहीं एक कह ही रहा हूं, बात। इन जनरल कह रहा हूं मैं, साधारणतया। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 1.5 साल तो मैं ही लड़ाई करी है, मैंने बहुत भगवान से लड़ाई करी है। हाँ। फिर उसके बाद अच्छे से अब समझ में आया है मेरे को। नहीं, भगवान बताए थे, आपने लड़ाई ऐसे की, उनको घाव लगे थे, वो बता रहे थे भगवान। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मुकुंद स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनः, स्पर्श करते हुए पुनः दोबारा विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छा न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन कर लिया है, वो कभी भी जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया है, उस चरण कमलों के रस का स्पर्श कर लिया है, दोबारा कभी है। नवै जनो जातु कथश्चन्नान व्रजे, अर्थात कभी नहीं वे निश्चय ही जन व्यक्ति जातु किसी समय किसी प्रकार आव्रजित नहीं आता, मुकुंद सेवी भगवान का, श्री भगवान का भक्त अन्य व्यक्तियों की तरह अंग है प्रिय, समस्मृति भौतिक जगत स्मरण करते हुए।
तो भौतिक जगत के लोगों की संगति करते हुए भौतिक जगत के लोगों की तरह हो सकता है किसी भक्त का नवई जातु कथश्चना व्रजे, ऐसा हो सकता है कि उसका भी क्या हो जाए, न मुकुंद सेव्य, मुकुंद की सेवा से क्या हो जाए, पतन हो जाए, मुकुंद की सेवा करना बंद कर दें। लेकिन एक बार स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुहनम पुनः, क्योंकि उसने एक बार या भगवान के चरण कमलों के रस का आस्वादन कर लिया है, विहातुम छेन रसग्रहो जना, त्यागने की इच्छा कभी नहीं होती किसको, भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों को। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन रस आना चाहिए पहले, एक बार रस नहीं आया है तो यस बहुत सारे लोग त्याग करके चले गए, दोबारा नहीं आए, रस आया ही नहीं था। श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। मीरा गुप्ता माता जी। इदं हि विश्वं भगवान इव इतरः, इदं हि विश्वं भगवान इव इतरः, यतः जगत स्थान निरोध संभवा, यत जगत स्थान निरोध संभवः, ततः हि स्वयं वेद भवान् तथापि, तत हि स्वयं वेद भवान् तथापि, ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्, प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। बहुत बढ़िया। श्लोक में से उच्चारण करते हैं। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, यतो जगत स्थान निरोध संभवः, यतो जगत् स्थान निरोध संभवा, त्वद्धि स्वयं वेद भवास्तथापि ते, त्वद्धि स्वयं वेद भवास्तथापि ते, प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्, प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं, सब लोग साथ में, इदं हि विश्वं भगवान निवेतरो, यतो जगत स्थान निरोध संभवः, त्वद्धि स्वयं वेद भवास्तथापि ते, प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान निवेतरो, यतो जगत स्थान निरोध संभवः, त्वद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते, प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। शब्दार्थ। इदम यह ही संपूर्ण, विश्वम विश्व, भगवान परम भगवान, इव प्राय वैसा ही, इतरह से भिन्न, यतः जिससे जगत संसार स्थान अवस्थित हैं, निरोध संहार, संभवाः सृष्टि, ततः ही विषयक, स्वयं अपने आप, वेद जानते हो, भवान आप, तथापि फिर भी, ते आपको, प्रादेश मात्रम मात्र सारांश, भवतः आपको, प्रदर्शितम बताया। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पिछले श्लोक में वेद व्यास जी को क्या कह के बुलाया था? यस, मुकुंद से। हाँ, और एक और शब्द, हे प्रिय व्यास। तो क्या शब्द था उसके लिए? संस्कृत शब्द हे प्रिय। हे प्रिय के लिए क्या? अंग प्रभु जी। अंग। स्मर मुकुंदांग्र, स्मर सॉरी अन्वयत अंग संस्मृतिम, अंग लास्ट में जो आया था, ठीक है। हाँ, तो हे प्रिय वो कह के बुलाया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप हैं, सॉरी विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है,
उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। नारद मुनि बोल रहे हैं वेद व्यास जी को, मैंने तो मात्र सारांश दिया है, आप तो सब कुछ जानते हो भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, भगवान की लीला वर्णन आदि के महत्व के बारे में आप जानते हो, मैंने तो सारांश दिया है। ठीक है। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, ये आपके मुख्य लाइन है, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। इदम हि विश्वम भगवान निवेतरो, यह संपूर्ण विश्व परम भगवान प्राय वैसा ही से भिन्न है, प्राय वैसा ही निवेतरो से भिन्न, जिससे संसार अवस्थित है, निरोध संहार संभवा सृष्टि ततः ही विषयक स्वयं अपने आप वेद जानते हो। ये तो जगत स्थान निरोध संभवा, कि आप जानते हो इस स्थान के बारे में, इस जगत के बारे में, इस सृष्टि के बारे में क्या क्या हो रहा है। तो बोल रहे हैं निरोध संहार अवस्था सृष्टि, त्वद्धि स्वयं वेद भवाम स्थापिते, भवान आप, वेद मतलब जानते हो, तथापिते फिर भी, प्रादेश मात्र भवता प्रदर्शितम, फिर भी मैंने आपको संक्षिप्त में सारांश रूप में ये भगवान के बारे में, भगवान की महिमा को वर्णन करने के बारे में बताया है। जैसा कि आपको याद होगा, वेद व्यास जी खुद भी चिंतन करके ये मालूम कर लिए थे कि उनसे क्या गलती हुई है, किस कारण से उनको संतोष नहीं है। तो उन्होंने देख लिया था कि मैंने जो है भगवान की महिमा का अधिक गुणगान नहीं किया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। अनुवाद एक बार फिर से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं। इदम ही विश्वम भगवान वेतरो, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से इस दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, तो मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। ये संस्कृत शब्द कहीं पर है क्या? तथापि उससे निर्लिप्त भी हो, आप स्वयं भगवान हो, स्वरूप हो, फिर भी आप निर्लिप्त भी हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतर है, इतरों में दिया हुआ ना, भिन्न है भगवान निवेतरो में, इतर भगवान इवेतरो, यस, भगवान इवेतरो। तो इदम ही विश्वम, आप ही विश्व है, आप ही विश्व स्वरूप है, लेकिन फिर भी आप इससे इतर है, अर्थात भिन्न हैं। वेरी गुड। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश प्रस्तुत किया। कौन कह रहे मैंने सारांश दिया है? नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं किनको? वेद व्यास जी को। ठीक है, आइए अब हम इसको और तात्पर्य के माध्यम से समझते हैं। सभी लोग तात्पर्य में अपना तात्पर्य देखिए। शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। इसका अर्थ समझ में आया? इंग्लिश में पढ़िए इस लाइन को माता जी। सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं शुद्ध भक्त के लिए। मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण की धारणा। For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Shri Krishna, is both personal and impersonal. The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is the emanation of the energy of Mukunda. धन्यवाद। तो साधारण रूप से सगुण, सगुण मतलब रूप वाला, निर्गुण मतलब रूप वाला नहीं। तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी अच्छे से इसको लिखे हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल हो गया सगुण, इम्पर्सनल हो गया निर्गुण। ठीक है, तो शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। व्यक्तित्व विहीन
विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। ये भौतिक जगत है किसका? भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति, भगवान ही व्याप्त सर्वत्र इस शक्ति के रूप में। इसलिए श्लोक में बोला गया इदम ही विश्वम भगवान, ये विश्व क्या है? स्वयं भगवान है, भगवान का स्वरूप है। इस लाइन को समझ में नहीं आया तो पूछिए, अगर नहीं आया तो। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। समझ में आ गया? व्यक्तित्व पर्सन नहीं है और विश्व की स्थिति, ऐसा जो लग रहा है कि एक रूप तो नहीं है, तो भी ये विश्व भी क्या है? भगवान स्वयं है, मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। यस, जल्दी से बताइए मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? रुक जाइए, भावना गुप्ता माता जी। मुक्ति प्रदान करने वाले। यस, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? सब कुछ कहां से उत्पन्न है? भगवान से उत्पन्न है, इसलिए वो भगवान से भिन्न नहीं है। एक तरह से भगवान की ये भिन्ना प्रकृति है, लेकिन उत्पन्न किससे है? भगवान से। याद कर लो भगवत गीता का श्लोक संख्या 4 और 5 7वें अध्याय का। क्या श्लोक कहता है 7वें अध्याय का? चौथा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टता। यस, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, कि भूमि अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, भगवान कह रहे हैं ये मेरी ही शक्ति है, मेरी ही भिन्ना प्रकृति है, मेरी ही शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जगत भी, ये विश्व भी स्वयं भगवान का ही एक स्वरूप है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। एक बार फिर से देख लो ये उदाहरण। वैसे तो तात्पर्य बड़ा है, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं फिर से। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, ठीक है, वृक्ष एक पूर्ण हो गया, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्व खल्व विदम ब्रह्मा, सब जगह क्या है? ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये वेदों का कथन है, सर्व खल्व विदम ब्रह्मा। तो वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतः श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इस लाइन को समझना होगा थोड़ा सा। ये देखिए, श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य स्वरूप है। एक तरह से ये क्या है? सच्चिदानंद, ठीक है। श्री एक तरह से सच्चिदानंद, शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य स्वरूप है। अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। प्रतीत होती है नहीं। ये भौतिक जगत की अगर बात करें तो कैसी प्रतीत होती है? सच्चिदानंद, कि कितना लंबा जीवन है, कि अनंत समुद्र है, अनंत आकाश है, ऐसा लगता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। इतनी ब्रह्मा जी की आयु है, ऐसा लगता है शाश्वत है ये लोग।
भौतिक ज्ञान से अभिभूत होकर हम सोचते हैं हम ज्ञान में भी स्थित हैं, और कुछ भौतिक सुख मिलता है तो हमें लगता है कि ठीक है यही आनंद है। इसलिए इसको कहा गया है कि अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। क्या बात है, लाइन को समझाओ, कौन समझाएगा? संतोष गोयनका जी समझाइए, नहीं तो अनिता देसाई माता जी समझाइए, नहीं तो ब्रजेश्वरी माता जी समझाइए, नहीं तो कौन समझाएगा? इन सब के नाम में से कोई समझाओ। अपना ही कुछ चलता रहता है साइड में। यस, कौन समझाएंगे? नहीं, समझ में नहीं आया माता जी? समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया? अनिता माता जी कुछ समझ में आया? समझ आ गया, वो डिस्कस नहीं कर सकते कुछ, डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है। मंजू तोड़ी माता जी को तो सब समझ में आ रखा है ऑलरेडी, राइट? ठीक है। रश्मि गुप्ता माता जी क्या समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एक तो भगवान की अतरंगा शक्ति है, एक बाहर की जो शक्ति है यानी माया, जो माया है उसके प्रभाव में हम इतने आए हुए हैं, हम बद्ध जीव जो कंडीशन सोल है, हम इतने उस माया के थ्रू फंसे हुए हैं कि हम प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हैं कि हम हमेशा भौतिक सुखों के बारे में सोचते रहते हैं, हम भगवान की तरफ नहीं सोच पाते हम ज्यादा, बिकॉज ऑफ उस माया शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छा। भावना गुप्ता माता जी। यस प्रभु जी, हम माया के प्रभाव में है क्योंकि हम बेरंगा शक्ति के अंडर में है, जो भगवान की भौतिक शक्ति है, और इसने हमारे ऊपर तीनों गुणों पर प्रभाव डाला हुआ है। थैंक यू हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस, डॉक्टर रेशमा माता जी। प्रभु जी, इसमें स्पेशली ये बताया है क्योंकि बहिरंगा शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है, तो क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं तो उनकी ये शक्ति भी पार्शली ऑलमोस्ट हमको इटर्नल ज्ञान और सौंदर्य से पूर्ण लगती है। इसीलिए जब हम माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं हमको लगता है कि बस यही है, दिस इज ऑल सच्चिदानंद, क्योंकि हम भगवान के बारे में नहीं जानते और हम इसी को पूर्ण मान लेते हैं। अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। अब इसको इस तरह से समझिए, हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था, ऊर्ध्व मूल मद शाखा अस्वस्थम प्राहुर अव्ययम। जैसे कि एक पेड़ होता है पानी के किनारे, तो छाया में कैसा दिखता है? वो उल्टा दिखता है, जड़ें उसके ऊपर दिखती हैं, तना उसका नीचे की तरफ दिखता है, पत्तियां और वो सब नीचे की तरफ दिखता है। ओरिजिनल पेड़ है, उसकी छाया है। तो हमने छाया को क्या मान लिया है? ओरिजिनल मान लिया है, और इसलिए हम इस छाया में फंसे हुए हैं। तो ओरिजिनल तो क्या है? सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आध्यात्मिक जगत वो कुछ है, अंतरंगा शक्ति है। हमने बहिरंगा शक्ति भी भगवान की शक्ति है, दिखने में सेम टू सेम लग रही है, इसलिए हमने क्या कर लिया? हाँ, यही सब कुछ है, और इसी के अंदर हम आकृष्ट हो गए, इसी में हम फंस गए, इसी को सुख मान लिया, इसी को भोग मान लिया, इसी को शाश्वत मान लिया, इसी को आनंद समझ लिया, इसी को ज्ञान समझ लिया। समझ में आ रहा है? अब क्लैरिटी आई थोड़ी? देखिए क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है नहीं, प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी शक्ति है ना भगवान की, इसलिए वो प्रतीत होती है। इतना लंबा जीवन आप कह रहे हो कि टेम्परेरी है? कहां से टेम्परेरी है? नहीं, कोई टेम्परेरी नहीं है। कुछ सुख मिल जाता है, कोई धन संपत्ति मिल जाती है, कहां टेम्परेरी है? देखो मैं आराम से मजे कर रहा हूं, पिछले कई सालों से मजे कर रहा हूं। तो उस तरह से उसको ये भौतिक शक्ति मोहित करके रखती है। तो बहुत सुंदर लाइन लिखी अगली वाली, प्रतीत होती है, इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। सामने से मान लिया आप सत्य हैं, आप ही सब कुछ है, और हम उनके बंधन में फंस गए हैं, माया को सब कुछ स्वीकार करके।
इसका और इससे अपोजिट करो आगे की लाइन पढ़ेंगे ना तो और भी क्लैरिटी आती और है। क्लैरिटी है। इसका अपोजिट करो, अपोजिट क्या हुआ? हम क्यों बंधन में बंधे हुए हैं? अपोजिट करो। अगर हम भगवान बंधन से से अलग निकलेंगे तब हमें भगवान दिखाई देंगे प्रभु। पहला तो ये, हम इसलिए बंधन में बंधे हुए हैं क्योंकि हमने इस बहिरंगी शक्ति माया शक्ति को सब कुछ मान लिया है, सर्वे सर्वा मान लिया है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, जस्ट उदाहरण देता हूं। जब ऐसा कहते हैं कि जब एक भक्त भगवत धाम को जाता है या इसी भौतिक जगत में जहां भगवान कृष्ण की लीला चल रही है उस स्थान पर जाता है तो रास्ते में उसके स्थान में स्वर्ग आता है, नंदन कानन वन आता है, बहुत सारी सुंदर सुंदर व्यवस्था आती है। तो अगर कोई व्यक्ति अरे मुझे मालूम नहीं वो क्या है स्वर्ग, वो सॉरी आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन वैकुंठ मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है, मुझे ये लग रहा है स्वर्ग, यही सब कुछ लग रहा है, यही वैकुंठ है मेरे लिए, मुझे यहाँ उतार दो आप, ये बंधन में फंस गया। समझ में आया? राजा वाली कहानी याद करो। एक राजा को भगवान ने दर्शन दिए, राजा बोलता मेरी प्रजा को भी दर्शन दो भगवान। तो भगवान ने बोला नहीं वो योग्य तो है नहीं, कैसे दर्शन दूं? बोला नहीं आपको दर्शन देने पड़ेंगे मेरी प्रजा को भी, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्रेम करती है। तो भगवान ने बोला ठीक है 7 दिन बाद उस पहाड़ी के ऊपर मैं सबको दर्शन दूंगा, सबको लेके आना। तो राजा ने घोषणा कर दी, सारे के सारे लोग उनके साथ में हो रही है भगवान के दर्शन, भगवान मिलने वाले, चलो चलो चलो, भगवान मिलने वाले, चलो चलो चलो। और चले और रास्ते में सबसे पहला एक तांबे के सिक्कों का ढेर आया। तो बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित हो गए और वो लेकर के उनके पास चले गए, तांबे के सिक्कों के पास चले गए और वहां से लेकर के वापस जा रहे। राजा बोलते अरे भगवान मिलेंगे, चलो भगवान के दर्शन है। राजा जी हमारे लिए तो यही भगवान है। छोड़ दिया और आगे बढ़ते, चांदी के सिक्के और लोग आकर्षित हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। राजा जी हमारे लिए तो यही भगवान है। और आगे बढ़ते, सोने के सिक्के और लोग चले जाते हैं, और आगे चलते राजा के खुद के घर वाले, परिवार वाले ऐसे विशेष रत्न आदि का दर्शन करते हैं और वो छोड़ जाते हैं उन राजा को अकेले। और राजा फिर अकेला भगवान के सामने पहुंचता है। भगवान पूछते राजा प्रजा कहाँ है? भगवान समझ गया मैं आप क्यों कह रहे थे। तो ये है भगवान की बहिरंगा शक्ति जिससे हम आकृष्ट हो जाते हैं और बंधन में फंस जाते हैं। तो बंधन में कौन नहीं फंसेगा? जिसको मालूम है कि ये भगवान की शक्ति है और ये अशाश्वत है, ये टेम्पररी, ये प्रतीत होती है, इसलिए इसको माया। जब हम इतना कल गाड़ी चला के आ रहे थे परसों, हर रास्ते में जहां जहां देखो थोड़ी दूर दूर, जैसे दूर देखो पानी दिख रहा है, फिर आगे जाते फिर दिखता है पानी दिखता है, फिर पानी दिखता है। कहाँ है पानी? पानी है ही नहीं। माया जो है नहीं, विच इज नॉट, दैट इज माया। आगे वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर के संयुक्त होने पर थे। शरीर के अगर साथ में है तो उसका लाभ है, उसका कार्य भी है, लेकिन शरीर के साथ में ये हाथ पैर अगर जुड़े हुए नहीं हैं, अलग से कहीं पर वो भिन्न हो गए हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई उनका लाभ नहीं है, कुछ मदद नहीं कर सकते आपको। तो भगवान से विलग हो जाने पर दिखते तो है हाथ पैर, लेकिन काम के है क्या? काम के नहीं है। उसी तरह से दिखते तो है कि ये शाश्वत है, सच्चिदानंद शक्ति है, लेकिन वो काम की नहीं है। हम बंधन में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह है। इसको अंडरलाइन करो। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। क्या समझ में आया? कौन समझाएगा इसको? यस, सुशील कुमार जी बताइए, क्या समझ में आया? अगर हम भगवान का
की भक्ति में नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग, हमारा हाथ कट गया है या पैर कट गया है, मतलब वो जो कटा हुआ अंग है उसके हिसाब से है, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। यस यस यस, थोड़ा ठीक है। और थोड़ा सा ऐड करना तो पड़ेगा। मुझे जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो उनसे जोड़कर ही पूर्ण है। सिर्फ उनके अलावा अगर हम भगवान को छोड़ के बहिरंगा शक्ति को ही सब मान लेंगे तो वो अपूर्ण है। भगवान को भूल करके अगर हम बहिरंगा शक्ति को सब कुछ मान लेंगे तो ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारे साथ धोखा है। अगर बहिरंगा शक्ति को भी देखना है तो किसके साथ में देखना है? भगवान के साथ में। हाथ पैर का अगर मूल्य समझना है तो वो किसके साथ में है? इस शरीर के साथ में है, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाथ पैर को काट करके फेंक दिया तो क्या उपयोग है उसका? कुछ उपयोग नहीं है। ईश्वर विहीन सभ्यता मतलब निर्जीव हो गई। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझिए, सरल भाषा में, और सरल भाषा में। इधर देखिए सभी लोग, ये हैं सब लोग जो भगवान के बनाए हुए जीव हैं, ये पूरे सब लोग हैं ये, और ये सब लोग भगवान में विश्वास करते हैं। भगवान का नियंत्रण, भगवान की सृष्टि, भगवान का पालन, भगवान का प्रलय, इन सब बात को समझते हैं ये सारे लोग, पूरे इतने ही लोग हैं टोटल। इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं और भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनको अलग कर, वो अपने आप से अलग हो जाते हैं। भगवान के अनुशासन को, भगवान के पालन को, भगवान के संहार को, भगवान की सृष्टि को स्वीकार ही नहीं करते। अब इनका क्या हो सकता है? वो अपनी तरह से, अपने तरह से कुछ भी कोशिश करते रहेंगे, खुश रहने की, अच्छा रहने की, स्वस्थ रहने की, कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक शरीर में जैसे हाथ हैं, उन हाथों का कुछ अभी तो मूल्य है, इन हाथों को भी शक्ति चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं इस पूर्ण का अंश हूं, मैं इस पूरे शरीर का भाग हूं, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये हाथ सोचेगा नहीं, मैं आज के बाद इस शरीर की सेवा नहीं करूंगा, मैं इस शरीर की पूर्णता को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अलग रहूंगा, तो उसको काट करके अलग कर दीजिए। वो अपने आप से कुछ खा सकता है, कुछ शक्ति ले सकता है, कुछ खुशी मना सकता है? नहीं कर सकता। तो ईश्वर विहीन सभ्यता को आप सीधा सीधा दुनिया को बोल सकते हैं। इंग्लिश में शायद और अच्छा स्ट्रांग वर्ड होगा, बोलिए माता जी, क्या लिखा है? गॉडलेस सिविलाइजेशन, क्या लिखा है? A godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is like a detached hand or leg. Yes. दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वरहीन सभ्यता। प्रभु जी, इसी साहित्य के लिए लिखा गया है ना कि अगर साहित्य में जो है, अगर उसमें भगवान का साहित्य तो यदि है ही है वर्णन माता जी, नहीं मूल रूप में तो साहित्य है ही है। ठीक, हाँ। अभी साहित्य के बाद ठीक। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि पहले हम वो हाथ और पैर, कटे हुए हाथ पैर थे, अभी वापस जुड़ रहे हैं धीरे धीरे? गॉडलेस सिविलाइजेशन, माया कॉन्शियस सिविलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियस सिविलाइजेशन। अब कृपा हुई है और मालूम नहीं, वो परम गुरुदेव, परम कृपालु गुरुदेव दया करके इन कटे हुए हाथ पैरों को उस शरीर से जोड़ रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं। उनकी कृपा है। हमारा हाथ पैर, हाथ ऐसा कह रहा है, पैर ऐसा, क्यों चिपका रहे हो मुझे, दर्द हो रहा है, क्यों चिपका रहे हो मुझे, कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गुरुदेव कृपा कर रहे हैं कि ठीक है चिपका देते हैं। दर्द होता है कि नहीं होता चिपकाने के समय? तो हो रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है, 16 माला, डेली सुबह जल्दी उठना, ओनली प्रसाद पाना, थोड़ा कष्ट है। किसका माइक ऑन है? सुशील प्रभु माइक ऑन है? अच्छा, वो चले गए। ओके। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती।
भगवत भक्त श्री व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे यह विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। तो मूल कारण क्या है ये सब बात समझाने का कि हे वेद व्यास जी, हे परम प्रिय, आप सब कुछ जानते हो, मैंने तो मात्र आपको प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है आपको। मुख्य बात क्या है कि बिना कृष्ण भक्ति के अगर आप उनको जो भी शास्त्र दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, लोग असंतोष रहेंगे, दुखी रहेंगे। आप खुद ही असंतोष में हो तो दूसरों का तो क्या कहना। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। कौन से विचार को पल्लवित करने के लिए कह रहे हैं? यस, भगवान की लीलाओं को लिखने के लिए, भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम रूप गुण आदि लीलाओं को आप कृपया करके अधिक से अधिक अपने शास्त्रों में लेके आइए। ऐसा शास्त्र रचिए जिसमें भगवान की लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन हो, तो उस जीवों का कल्याण होगा, आपको भी संतुष्टि मिलेगी और भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। आगे, वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान हैं और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, शब्दों में मत उलझिए। फिर से बोल रहा हूं, वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है। ठीक है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। शक्तियां भी पूर्ण है अपने आप में, पर उनसे अलग भी नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में अंतरंगी शक्ति, भौतिक जगत में बहिरंगी शक्ति। बहिरंगी शक्ति अपेक्षाकृत निकृष्ट हैं और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। निकृष्ट मतलब थोड़ा कम है और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान हैं और न ही उनसे बढ़कर। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। हरि बोल। वो चाहे जिधर सप्लाई कर सकता है, चाहे जिधर कट कर सकता है। अब यहां पर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। एक तो श्रेष्ठ शक्ति है, वो अंतरंगी शक्ति है, और निकृष्ट शक्ति है, वो कौन सी है? इंफीरियर एनर्जी, वो कौन सी है? बहिरंग शक्ति है। तो अंतरंगी शक्ति कौन है? बोले जीव। हम जो है अंतरंगी शक्ति है, जीव। अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, मतलब भगवान का ही सीधा सीधा अंश है, सीधा सीधा भगवान से जुड़ा हुआ, नॉन सेपरेबल पार्ट, अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। प्रतीत क्या होती है? पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन ये आंशिक रूप से अभिन्न है। अभिन्न मतलब बोलो। आइडेंटिकल प्रभु जी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, दोनों एक जैसी है, ऐसा भगवान से अलग नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अंतरंगी शक्ति तो पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति आंशिक रूप से अभिन्न है। पार्शियली आइडेंटिकल। यस माता जी, मैं तो हिंदी को भी और सरल हिंदी में समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप हिंदी को इंग्लिश में लेके जा रहे हो। ठीक है, श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान हैं और न उनसे बढ़कर। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। कहां पर भगवान ने बोला है कि दोनों मेरी शक्तियां हैं? 7वां अध्याय 4वां श्लोक और 5वां श्लोक। और कहां बोला है भगवान ने कि ये भौतिक शक्ति मेरी अध्यक्षता में काम करती है?
प्रभु मया माया दक्षिण वाला शब्द है। यश श्लोक संख्या मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मया दक्षेण कौन सा श्लोक है? 9.10 9.10 अनुवाद पढ़िए जोर से। अनुवाद तो नहीं, मुझे श्लोक का पता है कि ये 9.10 है। मेरी अध्यक्षता में ही जो है ये, मतलब ओके ठीक है, अनुवाद पढ़िए। कोई और? माइक बंद कीजिए माता जी। और कोई अनुवाद पढ़िए। कमला भाटिया माता जी पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी पढ़ूं? खोल दिया प्रभु जी, अब खोल दिया है। रखिए। कमला भाटिया माता जी पढ़ पाएंगे? आप पढ़िए। प्रभु जी मैंने बुक खोल के नहीं रखा है गीता का। ओके थैंक यू। नहीं आपने माइक अनम्यूट किया था। ओके पूर्विका माता जी पढ़िए। माइक अनम्यूट करके पढ़िए पूर्विका माता जी। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Yes. मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक जगत जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। और सूयते च चराचरम, चर और अचर जो है। संतोष गोयनका जी, मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति काम करती है। सूयते च चराचरम, चर और अचर, मूविंग एंड अनमूविंग, ये दोनों ही मेरे से ही प्रकट होते हैं। सूयते च चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और ये जगत के अंदर क्या होता रहता है? यस क्या होता रहता है? सृजित होता रहता है, विनष्ट होता रहता है। सृजन और विनाश किसके आदेश पर होता है? किसकी दृष्टि के अंतर्गत होता है? भगवान कह रहे मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियां जो है, अंतरंगी शक्ति या बहिरंगी शक्ति, भगवान के ही अधीन हैं। भगवान से कभी बढ़कर नहीं हो सकती। आगे, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है न उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान ने कहां पर बोला मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, मेरे से कोई तुल्य नहीं है? भगवान ने कहां पर बोला गीता में? 7.7 मत्तः परतरम किंचिद अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से परे कोई और तत्व नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ न कुछ सृजन करते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। ठीक है, क्लियर है? ये तो कितना भी क्रिएशन कर ले जीव, वो भगवान की ही शक्तियों में से वो प्राप्त करके करेगा, और उसका क्रिएशन, उनकी सृष्टि भगवान की सृष्टि के बराबर या उससे बढ़कर तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे स्पुतनिक रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है। मनुष्य छोटा मोटा एक उपग्रह बना सकता है, सैटेलाइट बना सकता है, लेकिन ऐसा प्राकृतिक पृथ्वी या चंद्रमा जैसा सैटेलाइट नहीं बना सकता और उसको आकाश में प्रक्षेपित नहीं कर सकता। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करो। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत, कितना प्रतिशत है?
87 78 78%। बहुत बढ़िया। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। किसके बराबर हो गया? 64 में से 50 किसके बराबर? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा कर सकता है, अर्थात किस अवस्था में? बीमार अवस्था में, दिमाग से बुद्धि खराब होने की अवस्था में बोल सकता है, और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अंडरलाइन कीजिए, अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जैसे अर्जुन था, अर्जुन क्या सोच रहा था? मैं अपना डिसीजन ले लूंगा, मैं अपना भला सोच लूंगा, पर आखिरकार उसने क्या किया? समर्पण किया और भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, और फिर उसका अपने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करके भगवान ने जो कहा उसको पालन करने के लिए कहा। करिष्ये वचनम तव, बोलिए करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, किसके लिए? भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए। 2-3 दिन पहले एक इस तरह से लाइन थी, किसी को याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो मैं इसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद वो वाला खोलना, अंडरलाइन करवाया हुआ मैंने। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द्र नहीं आ सकता। सौहार्द्र को क्या बोलेंगे? फ्रेंडशिप या मित्रता, इंग्लिश में क्या लिखा है? सौहार्द्र। इसके बिना, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लिखा है प्रभु जी। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द्र नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है। श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। किसी को मिला वो लास्ट वाला लाइन में पैराग्राफ, वो जो इसी तरह का था? भगवान ने अपना विस्तार किया, एक को बहुश्याम किस लिए किया है? पिता ने अपने बच्चे बनाए, क्यों बनाए? उससे संबंधित था। याद आया? कुछ समय पहले पढ़ा था हमने। यस, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8 में देखिए, इसी अध्याय के श्लोक संख्या 8 के तात्पर्य में, इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 के तात्पर्य में, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। हमारा संबंध दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्री व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान के महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। तो किसके लिए जीवों को बनाया भगवान ने? भगवान की प्रेममय सेवा में लगने हेतु। ठीक है, बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उदाहरण के साथ भी समझाया। स्पुतनिक, रॉकेट, ये सब भेज करके कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुछ बना सकता हूँ, सृष्टि कर सकता हूँ। भगवान के जैसी कोई सृष्टि नहीं कर सकता है, उनके जैसा कोई पालन या संहार कोई नहीं कर सकता है। भगवान परम है और भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उनसे निर्लिप्त है, फिर भी उनमें लिप्त नहीं है। सब कुछ क्रिएशन करने के बाद फिर भी वो उनसे भिन्न रहते हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है।
आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश रूप प्रस्तुत किया है। ये बोल रहे हैं नारद मुनि, मैंने तो मात्र सारांश रूप प्रदर्शित किया है। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुख्य सब प्रभु, मुख्य शब्द। रश्मि गुप्ता माता जी। प्रभु जी मुझे थोड़े से ना वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, बट मैं ठीक बोल रही हूँ? एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी, अपरा अपरा एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, ये सब बराबर हो गए ना? यस। और हम इन्हीं को उल्टा करते तो इसी को इंटरनल। बोल दो त्रिगुणात्मक शक्ति, इसी को बोल दो माया, ये सब वही है। यस ओके, ठीक है। यस मीरा गुप्ता माता जी। मुख्य शब्द प्रभु। बता दिया था माते, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैंने आपको मात्र सारांश रूप में प्रस्तुत किया है। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो, भगवान स्वयं आप विश्व स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी अपने क्रिएशन से, अपनी सृष्टि से आप निर्लिप्त हैं। इव इतरह, प्राय वैसा भी इतर से भिन्न है। और फिर ये तो जगत स्थान निरोध संभवा, उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। त्वद्धीम स्वयं वेद भवाम स्थापिते, आप इन सब के विषय में जानते हो और मैंने आपको मात्र सारांश रूप में प्रस्तुत किया इस ज्ञान को, आप जानते हो तो भी। यस, कोई और प्रश्न है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए, माला करेंगे।